नमा ओं विष्णुपादाय कृष्णवृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले सत्र में हमने जो महत्वपूर्ण पॉइंट चर्चा किया था वो ये था, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय है, सेवोन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्फुर्त्यदा। कि भगवान को हम इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते जब तक इंद्रियां हमारी प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। तो हमें पहले अपनी इंद्रियों को प्योर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम भगवान को मिसअंडरस्टैंड करेंगे, उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। तो ओवरऑल जो 20-21 मिनट का सुना था उसका सार ये था कि हमें पहले अपनी इंद्रियों को शुद्ध करना होगा, और इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए सेवोन्मुखे ही जिह्वा दो, जिह्वा से प्रारंभ करना पड़ेगा। तो जिह्वा का कार्य है, 2 कार्य बतलाए गए। एक तो है इसका कार्य टेस्ट करना और दूसरा है बोलना। तो हमें भगवान का गुणगान करना होगा प्लस कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना होगा। तो ये 2 कार्य करने से ये जो इंद्रियां हैं हमारी, सबसे पावरफुल इंद्रिया जिह्वा है, जो सबसे अधिक लोभमयी कहा गया, हमेशा स्वाद की तरफ भागी। तो हमें क्या करना होगा, इन इंद्रियों को, अगर समस्त इंद्रियों को संयमित करना है तो जिह्वा वेग को कंट्रोल करना होगा। तो जिह्वा वेग से उदर वेग और जननेंद्रियों के वेग अब स्वतः ही नियंत्रित होंगे। तो इस प्रकार से ये हमने पिछले सत्र में चर्चा किया था, और फिर हमने चर्चा किया था कि भगवान के शुद्ध भक्त कैसे होते हैं। तो उसमें गोपियों का उदाहरण मिला, और अब हम उसके आगे के सत्र में, आज के सत्र में आगे सुनेंगे। It requires time. So the activities of Krishna, the rascal, if they simply see that Krishna is enticing Arjuna to fight, therefore Krishna is immoral, that means wrong vision. You have to see Krishna with separate eyes. Therefore Krishna says in the Bhagavad Gita, Janma karma me dibbam cha. Dibbam, these transcendental activities of Krishna, if anyone can understand, simply, if anyone can understand, then he becomes liberated immediately. Liberated. Not liberated ordinary liberation, but for going back to home, back to God. Takta dehang punarjanma naiti mameti kaunte. The greatest liberation. तो समझा रहे हैं प्रभुपाद जी कि जो भगवान श्री कृष्ण की जो क्रियाएं हैं वो बिना इंद्रियों के शुद्ध किए कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। नहीं तो जो मूर्ख लोग होंगे वो केवल यही देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए उकसा रहे हैं, अर्जुन मना कर रहा है, अर्जुन अहिंसा के पथ पे है और भगवान हिंसा करवा रहे हैं, ऐसा सोचेंगे। क्योंकि हमारी इंद्रियां शुद्ध नहीं है, तब मूर्ख लोग ऐसा सोचेंगे। इसलिए कृष्ण को वो असैद्धांतिक बोलेंगे कि सिद्धांतों का कृष्ण ही खुद पालन नहीं कर रहे, तो एक गलत दृष्टिकोण है। तो हमें भगवान को जो है सेपरेटाइज, मतलब इस दृष्टिकोण के ऊपर के दृष्टिकोण से देखना होगा, वो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म कर्म च में दिव्यम। दिव्यम का मतलब है कि भगवान की जो क्रियाएं हैं वो भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक होती हैं, आध्यात्मिक स्तर पे होती हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान की इन गतिविधियों का, इन क्रियाओं को समझ ले तो वो मुक्त हो जाता है। तो मुक्त साधारण मुक्ति नहीं, ऐसा व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुना, उसकी परम मुक्ति हो जाती है। There are different types of liberation also. Sahajujya Sarupya
Shastik, Salokya, Saju. There are 5 kinds of liberation. The Sajujya means to merge into the existence, Brahma, Brahma Lord. That is also liberation. The Mayavadis or the Jnani Sampradaya, they want to merge into the existence, Brahma existence. That is also mukti. That is called Sajujya Mukti. But for a devotee, this Sajujya Mukti is just like hell. Kaivallam narakayate. For Vaishnava, Kaivallam, to monism, to merge into the existence of the Supreme is compared with hell. Kaivallam narakayate. Tidasapura akasha puspayate. And the Kurmis, Jnanis are anxious to merge into the existence of the Brahma effulgence. And the Kurmis, their highest aim is how to be elevated in the higher planetary system, Sargulok, where Lord Indra is there, or Brahma is there. That is Kurmis' ambition, to go to the heaven. They all accept Vaishnava philosophy in all other literature, all other scripture, means Christian or Mohammedan. Their aim is how to be elevated to the heaven. तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भगवान की लीलाओं को समझ लेता है, दिव्य भगवान की दिव्य लीलाओं को, तो वह मुक्त हो जाता है, तो परम मुक्ति भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो 5 प्रकार की मुक्तियाँ हैं: सायुज्य, सारूप्य, साष्टि, सालोक्य और सामीप्य। तो 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। उसमें जो सायुज्य मुक्ति होती है वो मुक्ति होती है ब्रह्म में विलीन हो जाना, ये भी एक मुक्ति है। तो जो मायावादी या ज्ञानी संप्रदाय होते, ज्ञान योग का पथ का पालन करने वाले, वो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, उनके लिए वो मुक्ति है, जिसको सायुज्य मुक्ति बोलते हैं। लेकिन भक्त जो वैष्णव होते हैं उनके लिए सायुज्य मुक्ति नर्क के समान है, और इस मुक्ति को बहुत निष्कृष्ट मानते हैं। कैवल्यम नरकायते, उनके लिए यह ब्रह्म में लीन हो जाना एक प्रकार से नरक में चले जाने के समान है। क्यों? तो वो आगे बताएंगे प्रभुपाद जी। कैवल्यम नरकायते त्रिदशपुर आकाश पुष्पयते। तो ये जो कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, इन लोगों के अलग अलग मोटिव्स हैं। भक्त का मोटिव होता है भगवान की सेवा करना, ना कि भगवान के समान बन जाना, इसलिए उसको ये मुक्ति नरक के समान लगती है कि अपने परम भगवान की सेवा से हट रहे हैं, उनका ये भाव है। ज्ञानी जो है, ज्ञानी वो ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहते हैं, और कर्मी जो हैं वो उच्च लोकों, स्वर्ग लोक और ब्रह्म लोकों को प्राप्त करना चाहते हैं, जहाँ पे इंद्र या ब्रह्मा जी हैं। तो वैष्णवों को छोड़ के जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी साहित्य हैं, क्रिश्चियंस के, मोहम्मदन के, उन सब का केवल हेवन तक जाना है। तो मतलब वो धर्म कर्मियों के धर्म है, ऐसा समझना है। कर्मी लोगों के ग्रंथ है वो। और कोई कोई अधिक से अधिक ब्रह्म में विलीन होने की बातें बोलता है, तो वो ज्ञानी है, ज्ञानियों की बातें हैं। प्राय अधिकतर तो केवल बोलते हैं, करते कुछ नहीं, खाली बोलते हैं कि ब्रह्म में लीन हो जाना है, मुक्ति प्राप्त करनी, लेकिन काम कुछ नहीं करते। तो ऐसा भी नहीं बनना। ज्ञानी भी बड़े तपस्वी होते हैं, बड़े अच्छे तपस्वी होते हैं, वो संसार की इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को दूर कर लेते हैं, कठोर व्रतों का पालन करके। कर्मी तो इस संसार में केवल कर्म के भोग करता रहता है और सोचता है पुण्य इत्यादि कमा के वो स्वर्ग इत्यादि चला जाएगा। तो ऐसे भी लोग होते हैं। और ज्ञानी तपस्वी टाइप के होते हैं, लेकिन उनको परम ज्ञान नहीं होता कि भगवान की सेवा करनी, और ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ से भी गिर जाते हैं। तो कर्मी स्वर्ग तक जाना चाहता है। तो स्वर्ग के बारे में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। तो heaven is described in the Vedic literature as Tridasapura. Tridasapura means there are 33 millions of demigods, and they have got their separate planets. This is called Tridasapura. 3 means 3,
and dos means 10, 33 or 30. Anyway, Tidasa Pura Akasha Pushpayate. Akasha Pushpa means something imaginary. Something imaginary. A flower in the sky. The flower should be in the garden. But if somebody imagines the flower in the sky, it is something imaginary. So, for a devotee, this heavenly promotion to the heavenly planet is just like a flower in the sky. Tidasapura akasha puspayat, kaivallang narakayat, ज्ञानी and कर्मी. तो प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं कि ये जो कर्मी होते हैं ये स्वर्ग इत्यादि जाना चाहते हैं, ज्ञानी ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं, और ब्रह्म में विलीन होना इस प्रकार की मुक्ति को वैष्णव लोग नरक में जाने के समान बोलते हैं। तो जो स्वर्ग की जो तुलना करी गई है शास्त्रों में त्रिदशपुरा, तो यहाँ बता रहे हैं कि ये जो स्वर्ग है इसका अर्थ है कि वहाँ पे त्रि मतलब होता है वैसे 3 और दश मतलब 10 पूरा, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो उसी का ही एक संदर्भ दे रहे हैं कि वहाँ डेमीगॉड्स रहते हैं, वहाँ देवता लोग रहते हैं। और उस जगह को किस प्रकार की तुलना की गई है, आकाश पुष्पयते, कि वैसे तो पुष्प जो है ज़मीन पे उगता है, पृथ्वी पे धरती पे उगता है, लेकिन अगर कोई इमेजिन करे कि सुंदर सुंदर पुष्प आसमान में उगे हुए हैं, वहाँ मैं जाऊँगा। जैसे कई बार लोग आध्यात्मिक जगत की कोई जानकारी तो होती नहीं, लेकिन स्वर्ग इत्यादि जाने के लिए गीत बनाते हैं सुंदर सुंदर, कि वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर बगियान हैं इत्यादि इत्यादि। तो वो आसमान में सब कुछ क्रिएट कर लेते हैं, अभी उनके मन में वैसा रहता है। तो आकाश पुष्प थे, आकाश में पुष्प नहीं हो सकता, ये इमेजिनेशन है। हम आंखें बंद करके अगर आकाश में पुष्प सोचें तो किसी बादल में पुष्प उगे हुए हैं और वहाँ पे हम पहुँच गए। तो इसी प्रकार से स्वर्ग में जाने की तुलना करी गई है, एक इमेजिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट किया जा रहा है। तो भक्त लोग जो है स्वर्ग में जाने को उसी प्रकार सोचते हैं जैसे आकाश पुष्प थे, पुष्प है आकाश में। तो कैवल्लम नरकायते, नरक के समान तुलना करी गई है इन चीजों की। दुर्दांत इंद्र काल सर्पपटली प्रख्यात दंष्ट्रायते। Then yogis are trying, yogi means yoga indriya samyam, controlling the senses. That is yoga practice. Our senses are very strong. Just like we also, Vaishnava, we first of all try to control the tongue. The yogis also, they try to control the senses, not only tongue, but all other 10 kinds of senses by that yogic mystic process. So, why they are trying to control? Because the senses are just like serpents. तो अभी तक हमने बात करी कर्मी और ज्ञानी की, अब प्रभुपाद जी बात कर रहे हैं योगी की। दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोखात दंष्ट्रायते। चैतन्य चंद्रामृत 5 नंबर श्लोक में योगी लोग भी बहुत प्रयास कर रहे हैं। कर्मी तो प्रयास कर रहा है स्वर्ग जाने की, ज्ञानी प्रयास कर रहा है ब्रह्म में विलीन होने के, योगी भी प्रयास कर रहा है, इंद्रियों का संयम कर रहा है। उसे पता है इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं। जैसे हम भक्तों को भी सिखाया जा रहा है, वैष्णवों को, कि सबसे पहले अपनी जीभ को कंट्रोल करो। तो योगी केवल जीभ नहीं, अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित करने के लिए योग क्रियाओं को करते हैं। तो क्यों वो कंट्रोल करना चाहते हैं? तो यहाँ पे बताया गया है क्योंकि इंद्रियों को सांप के समान कहा गया है। A serpent, just like touch anywhere, immediately something, up to death. Injury there must be, up to death. This is exemplified just our sex impulse. As soon as there is illicit sex, there is so many difficulties. Of course, nowadays it is all become very easy. Formerly it was very difficult, especially in India.
Therefore, a young girl was always protected. Because if she mixes with the boys, somehow or other, as soon as there is sex, she becomes pregnant. And it will be no more possible to get her married. No. Touched by the serpent. This is Vedic civilization, is very strict. Because the whole aim was how to go back to home, back to God. Not sense gratification. Eat, drink, marry, enjoy. That is not the aim of human life. तो इंद्रियों को सर्प के समान कहा गया है। तो ज्ञानी, कर्मी, अब योगी, योगी अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना क्यों चाह रहा है? क्योंकि उसे पता है इंद्रियां सांप के समान है। सांप जहरीला होता है और जहाँ भी सांप स्पर्श कर ले, काट ले, तो तुरंत मृत्यु हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं काम वासनाओं की, सेक्स इम्पल्स, इसको जननेंद्रियों का वेग कह लीजिए। तो व्यक्ति कई बार क्या करता है, अवैध स्त्री पुरुष संग बनाते हैं, तो उसके बाद बहुत सारी कठिनाइयों में फंस जाता है। आजकल ये बहुत आसान हो गया, अवैध संग होना आसान हो गया। पहले ऐसा भारत में तो विशेषतया बड़ा कठिन था। तो इसलिए जो है एक युवा लड़की, युवती जो है, हमेशा उसकी सुरक्षा करी जाती थी। उसको पुरुषों के साथ उठने बैठने नहीं दिया जाता था ओपनली, क्योंकि ऐसा होता था तो फिर स्वाभाविक है कि उनमें संबंध हो जाएगा और फिर वो स्त्री जो है गर्भवती हो जाएगी, तो फिर उसके बाद उसका विवाह भी नहीं होगा। तो यह उसी प्रकार हुआ जैसे किसी को सांप ने काट लिया। ये इंद्रियां सर्प के समान कही गई हैं, इसलिए शास्त्रों में वर्णन है कि सावधान रहना चाहिए। पुरुष और स्त्रियों को आपस में बहुत ओपनली मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता बहुत कठोर थी। क्यों कठोर थी? क्योंकि वैदिक सभ्यता में यह बात क्लियर थी कि इंद्रियों का संयमन करना है और भगवत धाम जाना है। जीवन ऐसा ही नहीं जीना कि खाओ पियो ऐश करो, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है, यह जीवन का लक्ष्य नहीं है। इसलिए इंद्रियों का संयमन, क्योंकि जो व्यक्ति या जो भक्त भगवत धाम जाना चाहते हैं उनको इस बात का समझ होना ही चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं ये सर्प के समान है और इन पे भरोसा नहीं कर सकते। हमें अपनी इंद्रियों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा समझना चाहिए कि इंद्रियां बहुत प्रबल हैं। थोड़ा सा हमने इंद्रियों को ढील दिया तो ये स्वाभाविकता इस संसार के भोगों की ओर चली जाएंगी, जब तक शुद्ध नहीं हो रहे, हम शुद्ध प्रेम, कृष्ण प्रेम में स्थापित नहीं हो रहे, हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर रहे जब तक, तब तक हमारी इंद्रियां भटक जाएंगी। इसलिए नीति नियमों का कठोरता से पालन करना, ये सभ्यता, वैदिक सभ्यता इसलिए बनाई गई कि आप इतने ओपनली और आराम से मत जियो। So everything was planned with that aim. Vishnu आराधते वर्णाश्रमचारवता पुरुषेण परोपमान Vishnu आराधते नन्ना तत्व कारणम। Varnashram, this Brahman, Kshatriya, Vaishya, everyone had to strictly follow the rules and regulations of the particular division. A Brahmana must act as a Brahman. A Kshatriya must adhere his head. That's Krishna says. You are a Kshatriya, why you are talking of this rascal? You must. Nahi tayupavaddate, in two ways, you should not do this. As a Kshatriya, you should not do this. And as my friend, you should not do this. This is your weakness. So this is Vedic civilization. तो इसलिए जो है पूरी वैदिक सभ्यता में हमारी इंद्रियों को संयमित करने के लिए विधि विधान दिए गए। तो वर्णाश्रम आचरवत पुरुषेण परः पुमान विष्णु आराध्यते नान्यत तततोष कारणम। वर्णाश्रम धर्म जो है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हर किसी को कठोर नीति नियमों का पालन करना होगा अपने अपने आश्रम का।
ये ब्राह्मण को ब्राह्मण जैसे कार्य करना होगा, क्षत्रिय को क्षत्रिय जैसे करना होगा। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, तुम ये बातें क्यों बोल रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम ये मूर्खों वाली बातें कर रहे हो, तुम्हें युद्ध करना ही चाहिए क्योंकि ये तुम्हारा कर्तव्य है। नैतत्वयि उपपद्यते, तो तुम दो तरीके हैं कि तुम्हें, या दो चीज़ें हैं जिस कारण से तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। तुम बोल रहे हो मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हें ये नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक तो तुम क्षत्रिय हो और दूसरा मेरे मित्र हो। ये तुम्हारी हृदय की दुर्बलता है। तो ये पॉइंट हम शुरुआत से समझ रहे हैं कि अर्जुन ने बोला था मैं युद्ध नहीं करूँगा, और भगवान ने बोला कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए। तो भगवान ने बिना मतलब के अर्जुन को युद्ध में नहीं लगा रहे, अर्जुन को उसके कर्तव्य पालन करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहे थे केवल हृदय की दुर्बलता के कारण, या सत्य को समझ नहीं रहे थे। वो सोच रहे थे कि क्योंकि मृत्यु तो एक सत्य है, चाहे अर्जुन युद्ध ना भी करते तो भी जिनको वो बचाना चाह रहे थे या जिनके लिए वो करुणा दिखा रहे थे, उनका मृत्यु तो होना ही था। तो अर्जुन की जो करुणा थी वो मात्र हृदय की दुर्बलता थी, और उसके पीछे एक ये भी भाव था कि अगर हम युद्ध जीत भी गए तो फिर अपना क्या होगा। तो फिर मिक्स टाइप का करुणा दिखा रहे थे। अब कहीं कहीं अपने बारे में भी सोच रहे थे, कहीं कहीं उनके बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन अपने कर्तव्य से विपत्त हो गए थे। वास्तव में आत्मा का कल्याण कर्तव्य का पालन करने से ही है। अगर अर्जुन युद्ध नहीं करते तो सब अपने पापों के फल भोगने के लिए फिर से जन्म लेते, लेकिन उनके पापों का प्रायश्चित केवल युद्ध में युद्ध करके ही था। तो अर्जुन को यह बात की थोड़ी सी वीकनेस आ गई, लेकिन भगवान ने बोला आप क्षत्रिय हो, आपको अपने क्षत्रिय के कर्म करने चाहिए, कर्तव्य निभाने चाहिए। तो स्ट्रिक्ट था, पहले का वैदिक सभ्यता स्ट्रिक्ट था, आप कोई चीज़ छोड़ नहीं सकते, आप स्ट्रिक्ट रहना है। Fight for the Kshatriya. A Brahman is not going to fight. Brahman is Sattva Samadama. He is practicing how to become truthful, how to become clean, how to control the senses, how to control the mind, how to become simple, how to become full cognizant of the Vedic literature, how to apply practically in life, how to become firmly fixed up in conviction. These are Brahmanas. Similarly, Kshatriyas fighting, that is necessary. Vaishya, Kisi Guruksha Vanija. So, all these strictly to be followed. Just yesterday we were reading when Manu, Vaivasvata Manu, came to Kardam Muni, he is receiving, sir, I know that your touring means you are just, what is called, examining, inspecting, yes. तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए युद्ध कर्तव्य है, ब्राह्मण युद्ध नहीं करेगा। ब्राह्मण का कर्तव्य अलग है, वो प्रैक्टिस करता है कैसे सत्यवादी बनना है, कैसे शुद्ध होना है, कैसे इंद्रियों को संयम करना है, कैसे मन को संयम करना है, कैसे सरल बनना है, कैसे समस्त वैदिक शास्त्रों को अच्छे से समझना है, कैसे इन सब को अपने जीवन में उतारना है, कैसे दृढ़ बनना है। तो ये ब्राह्मण के कार्य हैं। क्षत्रिय का कार्य फाइट है और वैश्य का कार्य है कृषि गो रक्षा। वैश्य का कार्य कृषि और गो रक्षा करना। तो ये स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। तो जैसे कल प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे कल हम पढ़ रहे थे कि मनु, वैवस्वत मनु कर्दम मुनि के पास आए, उनका स्वागत हुआ और फिर वो कुछ इंस्पेक्ट कर रहे थे, कुछ जानकारी लेना चाह रहे थे। तो क्या इंस्पेक्ट कर रहे थे वो हम सुनते हैं। Inspecting. Your touring means inspection whether the varnasam, whether the Brahmana is doing actually as Brahmana, Kshatriya is doing actually Kshatriya. That is king's touring. King's touring is not a pleasure touring at the expense of the state to go somewhere and come back. No. Sometimes in disguise the king used to see whether this varnasam dharma is being maintained, properly being observed, whether somebody is
simply wasting time like hippies. No, that cannot be done. That cannot be done. तो जो वैवस्वत मनु थे वो इंस्पेक्ट कर रहे थे अपने राज्य में। तो देखिए एक पूरा स्ट्रिक्ट वैदिक कल्चर था। राजा क्या कर रहा है, अपने राज्य में चेक करने निकले हैं कि ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं, क्षत्रिय अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। एक जगह प्रभुपाद जी लिखे कि अनएम्प्लॉयमेंट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अगर सारे वर्ण के लोग अपने अपने कार्य में लग जाएं तो हर कोई एंगेज होगा। तो किंग जो राजा है इस प्रकार से भ्रमण करते थे। राजा मजे के लिए भ्रमण नहीं करते थे कि प्रजा से टैक्स लिया, उसके पैसे से लेके घूमने चले गए और फिर वापस आ गए। नहीं, पहले राजा बहुत स्ट्रिक्ट होते थे और वो कभी कभी भेष बदल के अपने राज्य में घूमते थे कि मेरे राज्य में वर्णाश्रम का धर्म सही से पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, या लोग केवल हिप्पी बन के टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में टाइम तो नहीं वेस्ट कर रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से राजा का कर्तव्य होता। तो राजा एक स्ट्रिक्ट वैदिक कल्चर की बात यहाँ पे हो रही है। Now in your government there is some inspection that nobody is employed but unemployed. But so many things are not practically inspected. But it is the duty of the government to see everything. Varna samacharvata, everything is practicing. As Brahmana simply by falsely becoming Brahmana or falsely becoming Kshatriya. No, he must. So this was the king's duty, government's duty. Now everything is topsy-turvy, everything is no more practical value. Therefore Chaitanya Mahaprabhu said, Kalau Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama iva kevalam. Kalau nasti nasti gatinannatha. It is very difficult to take us back to the original process of civilization. तो जो वैदिक सभ्यता थी उसमें बहुत अधिक नियंत्रण, ये बात कहाँ से शुरू हुई थी? योगी के प्रोसेस से। योगी क्या करता है? इंद्रियों का संयमन करता है। तो इंद्रियों की तुलना सांप से करी गई और सांप, इस इंद्रियों के वेग को सांप से तुलना करी गई और इस वेग को नियंत्रण करने के लिए वैदिक सभ्यता में बहुत सारे कठोर नीति नियमों का पालन करने की संस्तुति की गई है। वर्णाश्रम धर्म बनाया गया। ब्राह्मण अपने कार्य करे, क्षत्रिय अपना कार्य करे, शूद्र अपना कार्य करे, वैश्य का अपने कार्य हैं। तो सबको स्ट्रिक्ट सेट ऑफ रूल्स ऑफ एक्टिविटीज़, उनके उनके कार्य उनको करने हैं। तो क्षत्रिय का कर्तव्य है युद्ध करना, इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उसके कर्तव्य की ओर लगा रहे हैं और उसका युद्ध ना करने की बात को हृदय की दुर्बलता कह रहे हैं। तो इसलिए राजा भी पहले बहुत स्ट्रिक्ट होते थे, देखने जाते थे अपनी प्रजा में, राज्य में वर्णाश्रम धर्म का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वैवस्वत मनु भी इसी प्रकार से प्रशिक्षण परीक्षा लेने गए अपने राज्य में, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्षत्रिय कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस प्रकार से सरकार को करना चाहिए। आजकल भी सरकार थोड़ा बहुत इंस्पेक्शन करते हैं कि कौन बेरोजगार हैं, कौन लोगों को रोजगार मिल गया। तो इस प्रकार का इंस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इंस्पेक्शन में नहीं हो रही। तो यह एक सरकार का कर्तव्य है कि वो ये भी देखें कि वर्णाश्रम का पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, ब्राह्मण अपना कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ब्राह्मण कहीं नकली ब्राह्मण तो नहीं बन के बैठे, क्षत्रिय कहीं नकली क्षत्रिय तो नहीं बन के बैठे। तो ये राजा की ड्यूटी है, ये सरकार की ड्यूटी है। लेकिन आजकल सब कुछ मिक्स हो चुका है और किसी भी चीज़ की कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है, सब कुछ मिक्स हो गया है, सब खिचड़ी बन गया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो भी जैसे भी वर्ण में है, जैसे भी आश्रम में है, उसके कल्याण का केवल अब एक ही मार्ग है, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अब हमारे लिए पुराने वैदिक सभ्यता में जाना बड़ा कठिन हो चुका है, लेकिन हरि नाम करने से हमारे चेतना में बदलाव आएगा। जो बदलाव वैदिक सभ्यता के कठोर नीति नियमों को पालन करके धीरे धीरे ग्रेजुअली आता, वो हरि नाम करने से तुरंत प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए हरि नाम करने की संस्तुति की गई है। So for a Vaishnava, as I was explaining, the Tridasa Pura Akasha Puspayate Duddhanta Indriya Kala Sarpa Patali.
So, controlling the sense, that is duddanta. Duddanta means formidable. It is very, very difficult to control the senses. Therefore, the yoga process, mystic yoga process, just to practice how to control the senses. But for a devotee, they're just like the tongue, if it is engaged only in the business of chanting Hare Krishna mantra and eating only Krishna prasadam, the whole thing is done. Perfect yogi. तो योगी जो है क्या करता है, इंद्रियों को संयमन करता है। तो कर्मी, ज्ञानी और योगी, इन तीनों के कार्यों को वैष्णव क्या समझते हैं? त्रिदशपुर आकाश पुष्पयते दुर्दांत इंद्रिय काल सर्प पटली। मतलब कहने का है कि जो कर्मी और ज्ञानी कल्पनाएं कर रहे हैं ब्रह्म में विलीन होने की या उच्च स्वर्ग इत्यादि में जाने की, तो वैष्णवों के लिए वो केवल आकाश में पुष्प का इमेजिन कर रहे हैं, बस उसी के समान है। वो ज़्यादा उसको वैल्यू नहीं करते क्योंकि उसको परम लक्ष्य नहीं मानते। और योगी अपनी इंद्रियों को कठोरता से पालन कर रहा है। दुर्दांत, ये इंद्रियों को दुर्दांत बोला गया, आसान नहीं है, बहुत कठिन है कंट्रोल करना इंद्रियों को। और योगा प्रोसेस कर रहे हैं, योगिक प्रोसेस कर रहे हैं, किस लिए? कंट्रोल करने के लिए सेंसेस को। उनका लक्ष्य है इंद्रियों को संयमन करना। लेकिन भक्त के लिए केवल वो अपनी जीभ को दो जगह लगा ले, एक भगवान का नाम ले ले और कृष्ण प्रसाद ही केवल ग्रहण कर ले, उसका सारा काम हो जाएगा और वो परफेक्ट योगी हो जाएगा। यानी कि कितना आसान है। परफेक्ट योगी बनना है तो केवल जीभ को सही से मैनेज करना है हमारे को। एक तो जीभ से हरि नाम लेना है और कृष्ण प्रसाद खाना है। योगी कुछ नहीं खाएगा कई वर्षों तक, लेकिन हमारे को प्रभुपाद जी ने, भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने क्या प्रोसेस दिया कि आप कृष्ण प्रसाद खाइए, कोई बात नहीं, खाना मत छोड़िए, कृष्ण प्रसाद खाइए और फालतू बातें मत बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। योगी मौन व्रत रख लेते हैं। एक बार हमें याद है, जब मैं अपने घर पे था फिरोजपुर में, तो हम लोग प्रचार करते थे। तो क्या था कि एक लड़की थी, तो वो 9 दिन हमारे नवरात्रे चल रहे थे, तो क्लास में तो आती थी लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। तो सब हैरान थे। तो नवरात्रे में मौन व्रत रखा था, 9 दिन बोलेगी नहीं। तो वो मतलब अब हंसी भी आती कि 9 दिन वो कुछ नहीं बोली। और हमारे वैष्णव लोग तो बोलते हैं कि हरि का नाम बोलो, हरि कथा बोलो। एक तरह से वो अच्छा कर रही थी, लेकिन 9 दिन के बाद तो वो बोलेगी ना, वो हरि नाम तो नहीं बोलेगी। तो कई लोग कर लेते हैं तपस्या, नंगे पांव रहेंगे 9 दिन। बहुत प्रकार की तपस्याएं करते हैं, तपस्या करना अच्छी बात है, लेकिन दिव्य तपस्या हमारे को जीभ से प्रारंभ करनी है। जीभ से हमें क्या करना है? हम भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और हम हरि का नाम लें, बस। दैट मीन्स वी आर बिकमिंग परफेक्ट योगी। हम परफेक्ट योगी बन जाएंगे। हो सकता है कि एक योगी पहाड़ पे जाके कई वर्षों तक कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, फिर भी वो भगवान का भक्त ना बन सके। तो उससे अच्छा है कि हम खा पी के हरि का नाम लेते हुए भक्त बने, लेकिन कुछ भी खा पी के नहीं, केवल कृष्ण प्रसाद। अभी कृष्ण प्रसाद की क्या विशेषताएं हैं, उसको कैसे बनाना है, कैसे भोग लगाना है, भक्तों द्वारा ही बना होना चाहिए, इसमें थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है। ऐसा नहीं कि हम किसी के भी हाथ का बना हुआ भगवान को ऑफर कर दें। हमें खुद भी चैंटिंग करना है। चैंट करने वाले भक्त का ही हाथ का खाना चाहिए। जो चैंटिंग करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, प्रभुपाद जी की सेवा करते हैं, पुस्तकें पढ़ते हैं, किसी का भी नहीं। हम बोलेंगे हम ये वाला रेस्टोरेंट है, इसमें बिना ऑनियन गार्लिक का ही मिलता है, तो वहाँ जाके खा आएंगे और उसी को ही भोग लगा लेंगे, कोई बात नहीं। हमें उसकी फिर प्रसाद की जो नीति नियम है उसको फिर अच्छे से पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार से भक्त जो है परम योगी बन सकता है, परम योगी बन सकता है, परफेक्ट योगी बन सकता है, क्योंकि वो हरे कृष्ण महामंत्र करके भगवान का स्मरण कर रहा है और कृष्ण प्रसाद खा के भगवान का स्मरण कर रहा है। भगवान का स्मरण होना योगी का मुख्य काम है, लक्ष्य। लेकिन
अधिकतर योगी केवल इंद्रियों के संयम को ही लक्ष्य बना लेते हैं, और भक्त इंद्रियों का संयम केवल इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के कर लेता है और भगवान का स्मरण भी करता है, इसलिए वो परम योगी बन जाता है। तो इसलिए हमें इंद्रियों के संयमन को ही लक्ष्य नहीं बनाना है, हमें इंद्रियों से भगवान की सेवा करनी है, सेवा करके भगवान का स्मरण करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो हमारे को केवल अपनी जीवा को कंट्रोल करना है, ये जीवा भगवान के गुणगान में लग जाए प्लस भगवान के प्रसाद को ग्रहण करने में लग जाए। इसलिए हमें सावधान रहना है कि हम कुछ भी मत खा लें, इसलिए हम आगे भविष्य में एक कोर्स लेके आएंगे। Perfect yogi. So for a bhakta, there is no trouble with the senses. Because a bhakta knows how to engage each and every sense in the service of the Lord. Rishikena Rishikesha Sevanam, that is bhakti. Rishik means the senses. When the senses are engaged only for the service of Krishna, Rishikesh, then there is no need of practicing yoga. Automatically they are locked up in the service of Krishna. They have no other engagement. That is the highest. Therefore Krishna said, Yoginamapi sarvesam madgata antaratmana sadhyaman bhajate yoma samijuktatamo. A first class yogi is he who is always thinking of it. Therefore this chanting of Hare Krishna mantra, if we simply chant and hear, as the first class yogi. So these are the process. So Krishna wants to Arjuna that why you are indulging in this weakness of mind. You are under my protection. I am ordering you to fight. Why you are denying? This is the part. तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, एक भक्त के लिए इंद्रियों का संयमन या इंद्रियां का वेग बहुत बड़ी ट्रबल नहीं है, अगर भक्त ये सीख जाए कि कैसे प्रत्येक इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, सेवनम भक्तिरुच्यते सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम यत् तत्परित्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19:170 का श्लोक है, जिसमें ये बात आ रही है कि भक्ति का अर्थ है इंद्रियों का, ऋषिक मतलब इंद्रियां जब भगवान की सेवा में लग जाती हैं, ऋषिकेश की सेवा में लग जाती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए कोई अलग से योग करने की आवश्यकता नहीं। वो कृष्ण की सेवा में जब लॉक हो जाएंगी और उनके पास कोई और एंगेजमेंट नहीं होगी, यही सबसे हाईएस्ट है कि कृष्ण की सेवा में इंद्रियां लग जाएं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी इंद्रियां इस प्रकार से मेरी सेवा में लग जाती हैं, योगी नाम अपि सर्वेशम मद गतेन अंतरात्मना, सेवा में लग गई मतलब अंतःकरण में उसको भगवान का स्मरण होगा। श्रद्धावान भजते यो माम स में युक्त तमो, मतलब जो मेरे से एकदम इंटरनली गहराई से जुड़ा हुआ है, ऐसा भक्त परम योगी है जो मेरा ही चिंतन कर रहा है। इसलिए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र जो है, अगर कोई व्यक्ति सिंपल ही भगवान का नाम ले, उसको सुने, तो वो फर्स्ट क्लास योगी बन गया है। सो कृष्णा अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम क्यों इस हृदय की दुर्बलता में फंस रहे हो, तुम मेरे प्रोटेक्शन में हो, क्यों तुम चिंता कर रहे हो, मैं तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूँ फाइट करने का, तुम क्यों मना कर रहे हो। तो यहाँ पे जो भगवान की प्रोटेक्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अर्जुन या कोई भी भक्त हमेशा भगवान के प्रोटेक्शन में है, इसलिए उसे कभी विचलित नहीं होना चाहिए भगवान के निर्देशों का पालन करने के लिए। तो यह मेन सार है। अर्जुन को भगवान बोलना चाह रहे हैं कि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, तुम क्यों घबरा रहे हो, तुम्हारे लिए क्या मैं कुछ बुरा सोचूंगा, ये पॉइंट है। यहाँ पे आज का सत्र हमारा सेशन 2.3 पूरा होता है। हमने भगवत गीता के 2.3 को भी सुन लिया और इसमें बहुत सुंदर पॉइंट्स हमने चर्चा किए। भगवान की रक्षा हमेशा भक्त के लिए होती है, भक्त को हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का अलग कोई प्रयास करने की जगह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए और उसके लिए जीभ से प्रारंभ कर लेना चाहिए कि जीभ हमारी
हमेशा भगवान का नाम जपती रहे और हम कभी भी बाहर का ना खाएं, बाहर की आइटम ना खाया करें। बाहर का आइटम खाने से हमारे को बहुत प्रभाव पड़ेगा, हमारे शरीर को, हमारे मन को। और प्रयास करें कि उनका हाथ का ही खाएं जो माला जप करते हैं। ये काफ़ी बड़ा, कई बार भक्तों को लगता है कि ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यह हमें करना पड़ेगा, जितना पॉसिबल हो सके करना पड़ेगा। अपने सबको भक्त बनाइए, अगर ऐसा नहीं है तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है आज के सत्र से तो पूछ सकते हैं। यस अनिल प्रभु, अनम्यूट करके पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, जैसे जैसे बताया ब्रह्म में लीन होना, तो एक्चुअली ब्रह्म है क्या? ये तो आपने बहुत बड़ी चीज़ पूछ ली प्रभु जी। वैसे ब्रह्म के बारे में एक जगह प्रभुपाद जी ऐसा वर्णन किए हैं, कई जगह वर्णन किए हैं। एक श्लोक भी है श्रीमद् भागवतम में। श्रीमद् भागवतम 1:3 या 1:2 में श्लोक आता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। उसके ऊपर वाली लाइन मुझे याद नहीं आ रही। तो वहाँ पे प्रभुपाद जी उदाहरण देके समझाते हैं कि ब्रह्म ज्योति है एक्चुअली। ब्रह्म ज्योति जिस प्रकार से प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि सूर्य है और सूर्य की किरणें हैं, तो सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का प्रकाश अगर हम स्टडी करें तो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के शरीर से निकल रहा प्रकाश, वो भी छोटे छोटे उनके पार्ट एंड पार्सल्स ही हैं जो स्थित हो गए हैं आध्यात्मिक जगत में, भगवान के प्रकाश में स्थित हो गए हैं। तो कोई व्यक्ति जब परम सत्य की खोज करता है तो सबसे पहले उसका रियलाइजेशन, ज्ञानी का सबसे पहला रियलाइजेशन प्रकाश ही है, वो ब्रह्म ज्योति। उसे वही बड़ी चीज़ लगती है। उसे लगता है कि इसमें जो मैं अभी तक इस संसार का देखा उससे कुछ हटके है। तो उसमें हटके क्या होता है? उसमें सत्य फीचर होता है। इस संसार में तो सत्य नहीं है, सच्चित आनंद कुछ भी नहीं है। ब्रह्म ज्योति सत्य को एग्जिबिट कर दिया। ऐसा लगता है कि ये सत्य है, तो उसे इस असत्य जगत से सत्य की ओर आकर्षित हो जाता है। तो वो सोचता है कि ब्रह्म में मुझे ऐसे स्थित हो जाना है जैसे बहुत मैं प्रकाश में इसमें सिचुएट हो जाऊं, तो जो है मैं मतलब मुक्त हो जाऊंगा, मेरे को इससे बढ़ के अभी कुछ नहीं नजर आ रहा। तो ब्रह्म प्रकाश है, भगवान के दिव्य शरीर से निकल रहा प्रकाश है और सत्य है। वो सत्य ऐसा नहीं असत्य, बल्ब टाइप जैसा प्रकाश नहीं है, दिव्य प्रकाश है। तो उसे वो ये संसार से बढ़ के लगता है, तो वहाँ पे वो सिचुएट हो जाना चाहता है। फिर दो चीज़ें, एक होते हैं ब्रह्मवादी और एक होते हैं मायावादी। ब्रह्मवादी क्या सोचता है कि मैं इस ब्रह्म में एक कण बन के रह लूँ, जैसे ब्रह्म ज्योति का एक कण बन के मैं भी इसमें रह लूँ। लेकिन मायावादी सोचते हैं मैं ये ब्रह्म ही बन जाऊँ। ये फ़र्क है। जैसे एक हरा पेड़ है और हरा पक्षी है, और हरा पक्षी पेड़ पे जाके बैठ गया, तो दूसरे व्यक्ति अगर कोई ये सोच रहा है कि ये भी एक पेड़ का हिस्सा बन गया, तो वो गलत है। तो कुछ तो उस पेड़ का ही बन जाना चाहते हैं, पेड़ ही बन जाना चाहते हैं, और कुछ केवल उस पेड़ में जाके बैठना चाहते हैं। तो एक ब्रह्मवादी होते हैं, एक मायावादी होते हैं। मायावादी विलीन हो जाना चाहते हैं, तो ये गलत है, इसको नर्क बोला गया। ब्रह्मवादी थोड़ा अभी इनोसेंट है, उसको ये नहीं पता कि विलीन होना भी कुछ होगा, तो वो लेकिन वो भी ब्रह्म को भी प्राप्त करना चाह रहा है, ब्रह्म ही परम लक्ष्य। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति में जाके बैठ जाते हैं, कुछ समय, लंबे समय के लिए वहाँ बैठे रहते हैं। और फिर उसके बाद क्या है ना, क्योंकि वहाँ पे आदान प्रदान नहीं है, वहाँ पे सब बैठ गए, जैसे आप सब कैमरा बंद करके बैठ जाते हैं, तो ये ब्रह्म ज्योति जैसा ही फील होता है, ब्रह्म ज्योति में बैठ गए। तो बोलने वाले का भी इच्छा रहता है कि रेसिप्रोकेट हो थोड़ा, तो वहाँ पे काफ़ी समय ब्रह्म ज्योति में रहने पर उसको इच्छा होती है कि यार मैं यहाँ अकेला पड़ गया, मुझे रेसिप्रोकेट करना है और उसके लिए मेरे को फिर से नीचे आना है।
तो फिर इस जगत में फिर से आ जाता है और फिर आके यहाँ पे प्रयास करता है, फिर से प्रयास करता है, उसे लग जाता है, कमी फील होती है वहाँ पे कि वहाँ पे आदान प्रदान नहीं था। ऐसे ज्ञानियों को अगर कृष्ण कथा मिल जाए, भक्तों का संग मिल जाए, फिर तो वो आगे बढ़ जाएगा कि अरे भगवान के गोलोक धाम में क्यों नहीं मैं जा रहा, मैं ये ब्रह्म ज्योति में ही अटका हुआ हूँ। फिर वो गोलोक की तैयारी करता है, फिर भक्त बनता है, वहाँ जाके फिर उसकी इच्छा पूरी होती है, मतलब वहाँ पे कृष्ण का संग प्राप्त कर लेता है, फिर उसको आदान प्रदान भी मिल जाता है, सेवा मिल जाती है। तो इस प्रकार से ब्रह्मवादी का यह गति हो जाता है। मायावादी तो और डेंजरस है, वो तो विलीन होने चाहते हैं, वही बन जाना चाहते हैं, भगवान ही बन जाना चाहते हैं, वह नर्क के समान बोलेगा, भक्त को वैसा नहीं बनना। तो इस तरीके से आप 1, 2, 11 नंबर श्लोक है, उसको आप पढ़ेगा। वदंती तत्व विदस तत्वम यज ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये श्लोक का आप तात्पर्य पढ़ेगा। हालांकि इसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य बहुत लंबा नहीं दिया, क्योंकि पूरी भागवतम इसी श्लोक को ही समझाने में लगी हुई है कि भगवान कौन है, ब्रह्म ज्योति कौन है और परम सत्य कौन है। लेकिन आपको कुछ हिंट मिल जाएगा, और अच्छा हिंट मिलेगा भगवत गीता के पहले दूसरे चैप्टर के लगभग 11 नंबर श्लोक से लेके आपको जहाँ पे ये बोला जा रहा है ना कि ये राजा पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, ऐसे कुछ श्लोक हैं, 2.10 से लेके 2.15 के बीच में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी ब्रह्म के ऊपर। आप वो पढ़िएगा। यस माता जी, शैलवासिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जय श्री हरे प्रभुपाद। कृष्णा। प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग प्रसाद पे बात कर रहे थे, प्रसाद हम लोग फॉलो करते हैं कि हम डिवोटीज के यहाँ ही खाएं या रेस्टोरेंट्स में ना खाएं। तो रेस्टोरेंट्स तो हम फॉलो कर लेते हैं, पर कई बार क्या होता है, जब हम नए डिवोटीज को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, उनको भक्ति में ला रहे होते हैं, तो उन्होंने क्या है, अभी जपा करना शुरू नहीं किया है, पर वो टेम्पल आते हैं या हमारे नामहट प्रोग्राम्स में आते हैं, तो जब हम उनको उनके साथ एसोसिएट करते हैं, तो उनके घर जाते हैं, तो वो हमें कुछ ऑफर करते हैं। अब सिचुएशन ये होती है कि अगर हम उन्हें मना करेंगे तो ऐसा ना हो कि वो हर्ट हो जाए कि लो ये तो इतने बड़े रिजिड हैं, तो मैं इनके साथ, मतलब हम उनको हर्ट भी ना करें, और फिर ऐसे में क्या करना चाहिए, टफ सिचुएशन हो जाती है। 17 तारीख को हम एक कोर्स करने वाले हैं। अच्छा। उसके बाद आप बहुत बहुत कुछ जान जाएंगी, लेकिन फिर भी आपको मैं प्रैक्टिकल चीज़ें बता देता हूँ। 17 तारीख के कोर्स के बाद हम लोग ना बहुत सारा अलर्ट हो जाएंगे खाने को लेके, केवल इसलिए नहीं कि ये किसी अभक्त के हाथ का बना प्रसाद है, और इसलिए भी कि मेरे लिए हेल्दी है कि नहीं। एक तो ये, जब से मैंने वो सुना उसके बाद मैं जिसके भी घर जाता हूँ, हमें तो आप बुलाते ही हैं, तो मेरा पहले से उस सेशन के आधार पे मैंने तो बना लिया कि उनको मैं दे देता हूँ कि ये मुझे आप दे सकते हैं, ऑफ़र करना है तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं बना रहा, और उसमें अधिकतर फ्रूट्स हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आपको मैं एक ऐसा पॉइंट बताने जा रहा हूँ जो कि आप सुनेंगे तो आपको बहुत अलर्टनेस आएगी। ये मैंने एक बहुत अच्छे और काफ़ी सिचुएटेड भक्त से सुना कि जब हम किसी के यहाँ जाते हैं और बहुत कुछ अगर हमें खाने के लिए वो बोल रहे हैं कि आपको आइएगा, आप हमारे यहाँ खाना भी है, तो फिर आप अगर वो भक्त नहीं है और भक्ति में आपको लाना है, तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि आप उसके घर पे अगर कुछ खाना है तो बहुत कुकड फूड मत खाइए, जिसमें उसने बहुत कुकिंग की है, कड़छी बहुत समय तक चलाई है। आप चावल उसको बोल दीजिए खिचड़ी खा लेंगे, आपके यहाँ खिचड़ी बना लीजिए। खिचड़ी या चावल दाल को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करना पड़ता, उसको बस पानी में डालो, उबलता है वो, उसको उसमें बहुत कुक नहीं करना पड़ा। जब वो कुक नहीं कर रहा है तो उसने अपना कॉन्शियसनेस उसमें डाला ही नहीं, उसने बस कुकर में डाला और वो बन गया। तो एक फॉर्मूला ये है कि अगर आप, इतना तो हमें स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा कि अगर हम प्रचार कर रहे हैं और किसी के यहाँ जा रहे हैं तो जो है हम उनके यहाँ खिचड़ी वगैरह ही खा लें और बहुत ज़्यादा व्यंजन ना बनवाएं। और उससे भी दूसरा बेस्ट पॉलिसी है कि उनके फ्रूट्स जो कि बिल्कुल कुक नहीं करने पड़ेंगे, फ्रूट लाओ, हाँ। उसको धो, और आप उसके यहाँ ऑफ़र करना उसको भी सिखा दो कि ऐसे ऑफ़र करते हैं, फ्रूट खा लीजिए, सलाद खा लीजिए,
और तीसरा जो पॉइंट है, अगर बाई चांस ऐसा भी सिचुएशन आ गया कि हमें खाना ही पड़ गया प्रचार के पॉइंट से, तो हमारे को मदद करेगा हमारा नाम जप। अगर हमारा नाम जप ढीला है तो फिर हमारे को जो है वो पाप, उसके मतलब कर्म लेना पड़ता है, कर्म लेना पड़ता है। हम जब जब हम डोनेशन का खाते हैं तो इससे क्या है, अगर हमारी भक्ति ढीली है तो हमारे शरीर पे प्रभाव आ जाएगा, बीमार हो जाएंगे, कुछ ना कुछ होगा। तो इसलिए भक्तों को अपना फिर सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रॉन्ग ही रखना चाहिए जो प्रचारक है। अगर प्रचारक का मॉर्निंग प्रोग्राम ढीला है तो फिर ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, या हम प्रचार थैंक यू करके लोग तो जोड़ लेंगे लेकिन क्वालिटी नहीं आ पाएगी। हमारे क्वालिटी प्रोग्राम से लोगों के क्वालिटी आएगी। हमारे क्वालिटी प्रोग्राम मतलब हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम जितना बेस्ट होगा उतना प्रचार बेस्ट होगा। और फिर चौथा पॉइंट ये है कि अगर हम चाह रहे हैं तो वैसा हमें मिल भी जाएगा। मतलब अगर हम भक्ति भी कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि अच्छे अच्छे व्यंजनी वाले लोग मिलें, तो हमारे को वैसे ही लोग मिलेंगे जो हमें अच्छा अच्छा खिलाने की प्रेरणा से युक्त होंगे। वो खुद भी नहीं बदलेंगे और हमें भी नहीं बदलने देंगे। तो ये भगवान की ये सारी योजना, इसलिए हमें अपना मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत स्ट्रिक्ट करना है। और चाहिए तो दूसरे के घर जाते हैं, प्रसाद खिचड़ी बनाइए जिसमें ज़्यादा उसको कुकिंग ना करना पड़े, सिंपल हो। उससे भी अच्छा फ्रूट एंड जूस बेस्ट है। बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे इट्स अ ग्रेट कृष्णा, हेल्प। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। यस, जया यशोदा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 17 तारीख का आप बोल रहे हैं वो ऑनलाइन ही रहेगा ना? ऑनलाइन रखेंगे माता जी। हाँ। हरे हरे कृष्णा। बहुत हेल्प मिलेगी उससे, उसको करने से बहुत हेल्प मिलेगी। हमारे डिवोटीज़ की हेल्थ ठीक हो सकती है उससे। मतलब ठीक, हम डॉक्टर नहीं हैं लेकिन उससे एक प्रभाव मिलेगा, बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। हम एक्टिव हो जाएंगे, बहुत हेल्दी हो जाएंगे। और जो है, देखिए आजकल देख सकते हैं ना, बहुत इस्कॉन के भक्त ज़्यादातर कैंसर हो जाता है उनको, प्राय अधिकतर मैंने देखा है। और ये पिछला काफ़ी समय से ट्रेंड है। जो इस्कॉन के भक्त होते हैं, जो फुल टाइमली जी रहे फुल टाइम होते हैं या बहुत रिगरसली प्रचार में होते हैं, सेवा में रहते हैं, उनको जो है ना कोई बीमारी बहुत जल्दी पकड़ रही है। हमारे इस्कॉन के भक्त बीमार ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके कुछ रीज़न्स हैं। तो उसके ऊपर हम 17 तारीख को चर्चा करेंगे, 17 नवंबर। हो सकता है वो सेशन एक दिन में ख़त्म ना हो तो 2 दिन करेंगे। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय।